नहीं सर। थैंक यू सो मच नीरव भाई। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया। जल्दी हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। जैसे बताया, फर्स्ट पार्ट किसको अच्छा नहीं लगा। सेकंड पार्ट की शुरुआत करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, जो पहला पार्ट आपने देखा वो किसको अच्छा नहीं लगा? जो पहला पार्ट आपने देखा उसमें किसको ऐसा लगा कि ये ह्यूमन लाइफ में जरूरी नहीं है? तो अगर हम सबको लगा है कि ये ह्यूमन लाइफ के लिए कुछ जरूरी टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन के लिए यूजफुल टेक्नोलॉजी है और ये अच्छा भी था, तो बाहर रहे लोगों को भी यही लगता है। पर वहां तक पहुंचाएगा कौन? तो जैसे अभी नीरव भाई ने बताया, जैसे अभी जीतू भाई ने बताया कि वहां तक पहुंचाने वाले जो हाथ है, वो हाथ यहां से कुछ अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ देके जाएंगे, कुछ रख के जाएंगे, ताकि यहां बैठे सभी लोग सुबह से शाम कमाई करने के लिए ही दौड़ते हैं, चाहे वो नौकरी हो या धंधा हो या खेती हो। पर ये चीज हम ही देख ले, हर दिन बीतता जा रहा है, हर महीना बीतता जा रहा है, हर साल बीतता जा रहा है। 10, 12, 15 साल का पीछे जाके जरा एनालिसिस करें, क्या हमारे हाथ में बचा है? तो आगे भी यही करते रहेंगे तो आपको क्या लग रहा है, कुछ और बचेगा? क्योंकि यहां पर कैलकुलेशंस जो है ना, वो हम कभी देखने की कोशिश ही नहीं की हमने। कैलकुलेशन जैसे चल रहा है वैसे चला रहा है। तो आज मैं शायद आपको कैलकुलेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बिजनेस पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी बिजनेसमैन यहां पर बैठा हो या कोई नौकरी वाला हो, हर जगह पे आप देखो तो जब बिजनेस का पार्ट आता है ना, तो वहां कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट होती है, फैक्ट्स और एनालिसिस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी पे मैं लेके जाऊंगा आपको कि अगर मैं बताऊं कि ये मंथली एक्सपेंडिचर सर्वे की बात कर रहा हूं, ये रियलिटी है। यहां बैठे हैं 15 साल से लेके 60 साल तक के लोग यहां बैठे हैं, तो शायद कोई ना कोई कनेक्ट कर पाएगा। और मेरे जितने भी दोस्त बैठे हैं उनसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर 2 घंटा आपने दिया है तो आपका 2 घंटा मोबाइल स्विच ऑफ या तो फिर साइलेंट रखे, ताकि हमारी वजह से दूसरों का नुकसान ना हो। क्योंकि जब हमारा एक छोटा सा क्लीन म्यूजिक बजता है ना, तो सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाता है। हम बात कर रहे थे सर्वे की। तो ये यहां पर बैठे सभी लोगों को कनेक्ट करेगा उनकी एज के हिसाब से। तो मैं बात करूं 1960 से लेके सर्वे में दिखा रहा हूं, 1960 की अगर बात करूं ना, तो उस टाइम पे घर चलाने के लिए 50 रुपया चाहिए होगा, जिनका उस समय से लेना देना होगा। अगर यहां बैठे तो उनको पता होगा, उनके माँ बाप बात कर रहे होंगे तो उन्होंने सुना होगा। उससे थोड़ा आगे जाते हैं, 1980 घर चलाने के लिए 500 रुपया, शायद मेरी एज के आसपास के लोग हैं या उनके माँ बाप से उन्होंने सुना है तो ये सुना होगा। और एक स्टेप आगे जाता हूं, 2000, मेरी एज के जितने लोग हैं ना, उन्होंने ये पक्का देखा होगा। 2000 की ईयर में घर चलाने के लिए 5000 लगता था और 5000 से आराम से घर चलता था। अब करंट यहां छोटी उम्र वाले भी जो बैठे हैं ना, वो भी कनेक्ट कर पाएंगे। 2020 में अभी 50,000 होता है ना, तभी घर आराम से चलता है। Am I right? Yes. तो ये सब रियलिटी पे लेके जा रहा हूं, ये सही है। और इसको अगर आप कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो, गूगल पे कहीं पे नेट पे देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि गोल्ड का प्राइस भी इसी हिसाब से बढ़ा है। आप 1980 में गोल्ड का रेट देख लेना, 10 ग्राम का तभी 500-700 के आसपास था, और अभी गोल्ड का रेट देखिए 50-60 हजार के आसपास है। तो रियलिटी मैच हो रही है। और आने वाले 20 साल में नेक्स्ट में बताने जा रहा हूं, अगर यहां पर देखे ना, तो हर 20 साल में एक एक जीरो लगा है पीछे। तो 1960 से लेके 2020 मतलब 80 साल में जो हुआ है वो आज तक हम ब्रेक नहीं कर पाए उस फ्लो को। तो आने वाले 20 साल में क्या हम इस फ्लो को ब्रेक कर देंगे? ये फ्लो कभी ब्रेक नहीं होने वाला। तो आने वाले 20 साल में मतलब कि 2040 तक हमें घर चलाने के लिए 5 लाख चाहिए, क्योंकि महंगाई और अपना रहना, आना जाना सब उस हिसाब से होगा। और
वहां पहुंचने के लिए अभी हमारे पास कौन से रास्ते हैं? क्या हमारी जॉब, हमारी अभी करंट जो भी बिजनेस या जो सिचुएशन, क्या हमें महीने 5 लाख तक लेके जा रही है? ये भी मैं फैक्ट्स के साथ बताऊंगा आपको, फटाफट से मैं दिखाना चाहूंगा। ये रियलिटी के साथ कनेक्ट करेंगे, हमारे घर में क्या खर्चे होते थे और कितनी महंगाई बढ़ी है और हमारा इनकम कितना बढ़ा है। तो एक बार जरा सारी चीजें देख लीजिए। ऑयल है 2000 की साल का और 2023 साल का कंपैरिजन दिखा रहा हूं। ऑयल तब 2000 में, बस ऑयल तब 2000 में 500 रुपये मिलता था, अभी 2500-3000 के आसपास का मिलता है, जो भी 500 रुपया प्राइस था वो। देखने जाए डीजल तो उस टाइम पे 15-20 रुपया कुछ 1 लीटर का प्राइस था, अभी 90-100 रुपया लीटर का प्राइस है। फिर गैस सिलेंडर उस टाइम पे 180-200 की प्राइस थी, आज 1000 से ऊपर है। एजुकेशन उस टाइम पे पूरे साल का 2000 में हो जाता था, आज के जमाने में 35 लिखा है, तो 35 मिनिमम लिखा है, बाकी 35 में पढ़ाई करवाना मुश्किल है। और उसके परसेंटेज देखो कितने परसेंटेज बढ़े, और सॉरी उसके सामने अगर इनकम देखो तो उस टाइम पे अपनी इनकम क्या थी? 15,000 जिस आदमी की इनकम हुआ करती थी उसका अभी क्या हाल होगा वो देखते हैं। तो उस टाइम पे जिसकी 15,000 हुआ करती थी, शायद आज ज्यादा से ज्यादा उसकी 35 से 40 हुआ करती होगी। तो ये 20 साल 23 साल में ये फर्क दिखा है अपने को। ये रियलिटी है कि नहीं है? इसके परसेंटेज में देखें। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। या सारी घर चलाने की चीज या जो भी खर्चे थे हमारे, उसका एवरेज निकाले तो ये 2000 से लेके 2023 तक में अंदाजे से 900% की बढ़ोतरी हुई है। अब सामने अब मैं दिखाना चाहता हूं इनकम। इनकम की बढ़ोतरी सिर्फ हमारी 200-250% ही हुई है। सही है कि गलत है? तो जब खर्चे 900% बढ़ रहे हैं और इनकम अपनी 200 में बोलो 300% बढ़ रही है, तो 600% का गैप आ रहा है, वो कौन फुलफिल करेगा? और इसीलिए देखो 2-3 पीढ़ी से हम नेक्स्ट पीढ़ी को कर्जा देके जा रहे हैं। पहले पीढ़ी कर्जा पास ऑन नहीं करती थी, पर ये गैप की वजह से अभी हर एक पीढ़ी कर्जा पास ऑन कर रही है। कर्जा मतलब कि ईएमआई। नेक्स्ट, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? क्योंकि फ्यूचर के खर्चे ज्यादा है, गैप है खर्चे और इनकम में, तो उसको फुलफिल करने के लिए अगर आप आपके समाज में, आपके आसपास में भी देखो ना, तो जो आदमी करंट जितनी रिक्वायरमेंट है उससे आगे वाली स्लैब की इनकम लेता होगा अभी, मतलब 2020 में 50,000 से काम चलता है, पर 2040 में 5 लाख से चलना है। तो जो आदमी अभी 5 लाख की ओर जा रहा होगा या 5 लाख के आसपास की इनकम ले रहा होगा, वो आदमी पक्का सर्वाइव कर पाएगा और पक्का अच्छे से जिंदगी जी पाएगा। मानते हो ये? क्योंकि अभी से आपने ये चालू कर दिया। तो आपके पास्ट में भी देखो ऐसा ही हुआ था। जिस टाइम पे 5,000 में घर चलता था, तब कोई आदमी वहां पर 10, 20 या 25, 50,000 कमाता था ना, आज उसकी कंपैरिजन करके देखो वो बहुत बड़ा आदमी है आज। तो अपने को कोई बड़ी इनकम, फ्यूचर की इनकम की ओर जाना पड़ेगा, ऐसा कोई बिजनेस करना पड़ेगा। तो अपना कोई बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक हो, अपनी इनकम ऐसी होनी चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक हो। तो ये फ्यूचरिस्टिक इनकम और बिजनेस, आज जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है हमारे बिजनेस में कंपटीशन है, कंपटीशन है, कंपटीशन है। तो ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस देगा कौन? जो लोगों को प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करेगा, और जो फ्यूचर की बड़ी प्रॉब्लम है वो अभी से सॉल्यूशन देना चालू किया ना, तो वो अपना फ्यूचर का बिजनेस होगा कि नहीं होगा? बहुत क्लियर है। और यहां आपने देखा वो लग रहा है कि लोगों की फ्यूचर की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कभी सोचे नहीं थे कि श्वास लेने के लिए हवा शुद्ध करने की मशीन लगानी पड़ेगी। जाके दिल्ली का मार्केट देखो, समझ में आ जाएगा। एयर प्यूरिफायर चालू हो गए लगाने वहां, घर में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। तो बहुत क्लियर है, जो हमने सोचा नहीं था वो होना चालू हो गया है। तो ये भी केमिकल्स है। केमिकल हमारी जिंदगी में हर जगह, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह पे हम केमिकल से घिरे हैं। दूर होने का कोई रास्ता नहीं है, इससे केमिकल दूर हो रहा है। तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है ये फ्यूचर है। तो यहां अगर बिजनेस कर रहा हूं ना, तो मेरा बिजनेस फ्यूचर का बिजनेस है। तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के लिए मेरे पास फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट होनी चाहिए। लग रहा है आपको कि ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है? yes. तो इसका बिजनेस करके हम कुछ अपना जो भी फाइनेंशियल ग्रोथ या फैमिली का सपोर्ट या जो भी है ना, वो सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट,
और यहां पर जैसे बताया गया आपके सामने जो रखा है वो कि ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट, तो इसके अलग अलग वेरिएंट है। अब कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करने के लिए छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? आज 1 लाख रुपया महीना कमाना हो तो आपको क्या लग रहा है, कितने रुपये से बिजनेस चालू करना पड़ता है? अगर महीने में 1 लाख रुपया प्योर प्रॉफिट हाथ में चाहिए तो बिजनेस चालू करने के लिए वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? कम से कम 15-20 लाख। तो यहां पर भी एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप आपकी फैमिली को इस प्रॉब्लम से सिक्योर भी कर सकते हो और आप आपका बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो यहां 5 प्रोडक्ट है, जैसे जूनियर 4 जो 4 प्लेट का मशीन आता है, डिवाइस, मेडिकल डिवाइस आता है जिसकी वैल्यू है 2,18,000। फिर है SD501 जो वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग मॉडल है, जो आपके सामने यहां पर दिख रहा है, जो 7 प्लेट मेडिकल डिवाइस है जिसकी वैल्यू है 2,77,000। ऐसे SD501 प्लेटिनम 2,97,000, अगेन 7 प्लेट का डिवाइस है, पर सिर्फ दोनों में आउटर बॉडी में डिफरेंस है, ये कलरफुल है, वो यूनिफॉर्म टोन में है। उसके बाद एक और मॉडल, उसका एक और वेरिएंट है, व्हाइट कलर का दिख रहा है, K8 टच स्क्रीन मॉडल है। उसमें एक प्लेट होती है अंदर, वर्किंग प्लेट, जो उसकी मैकेनिज्म है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू है 3,43,000। और इंडस्ट्रियल लेवल पर, बड़े ऑफिस लेवल पर और कोई संस्था ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर इस्तेमाल करने के लिए सुपर 501 जो 12 प्लेट की डिवाइस होती है, एक साथ 2 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, और उसकी वैल्यू है 3,97,000। और लास्ट में एक है शावर पैनल जिसकी वैल्यू है 2 लाख। तो अगर इसमें से कोई भी प्रोडक्ट मेरे पास आती है तो सबसे पहले मेरे परिवार की ये सुरक्षा फाइनल हो जाती है कि नहीं? और उसी के जरिए मेरा बिजनेस भी थ्रू आउट वर्ल्ड चालू हो जाता है। तो वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट, जैसे कोई भी कंपनी होती है ना, कहीं पे भी प्रोडक्ट बनती है, वहां से अपने तक पहुंचती है ना, तो 2, 4, 5, 10 जगह से होके गुजरती आती है अपने पास। हर जगह पे वो आदमी अपना अपना प्रॉफिट लेता है, तो उसको अपन ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं। मार्केट में जो भी बिजनेस होते हैं ना, वो इसी हिसाब से होते हैं। एक जगह से बनती है, अपने पास पहुंचती है 8-10 जगह से होके, दैट इज ट्रेडिशनल बिजनेस। और ये जो हम बात कर रहे हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाती है और सीधा कस्टमर के पास जाता है। तो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में जो बीच में लोग मार्जिन लेते थे ना, वो मार्जिन का पार्ट यहां पर किसी और को नहीं जाएगा। किसको जाएगा? जो मेरे और आपके जैसे लोग हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं या जो उसके साथ रहेंगे, कहीं पे कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों में आता है वो। आप सोनी का टीवी लाते हो तो क्या सोनी का टीवी आपके घर पे देख के बाजू वाला खरीदता है तो क्या आपको कुछ मिलता है उसमें? नहीं। यहां पर मेरे घर पे ये देख के किसी को अच्छा लगा और उसने खरीदा ना, तो मेरे को मिलेगा। तो यहां डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि कंपनी से सीधा कस्टमर पर बीच का जो मार्जिन रहता है ना, वो हम लोगों को मिलता है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। नेक्स्ट, और इसका मार्केट पोटेंशियल बताओ, क्योंकि मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। हर जगह पे एक बहुत बहुत अच्छी चीज है कि ये सारे डेटा है। तो हर जगह पे जहां पर भी आप देखो ना, डेटा एनालिसिस जितना पक्का ना, उतना बिजनेस पक्का। तो ये यहां पर अपने इंडिया की पॉपुलेशन की मैं बात करूं, 142 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है। एक घर में अंदाजे से 4-5 लोग मैं कंसीडर करूं, वैसे होते तो नहीं है इतनी ज्यादा, पर फिर भी 4-5 लोग गिनूं एक घर में। अगर 5 लोग पकड़ लूं मैं एक घर में, तो इंडिया में होते 28.4 करोड़ घर। और जैसे मैं बताऊं, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज हो, 10% मार्केट तो कवर कर सकती है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं ना, तो 2.8 करोड़ घर पोटेंशियल मार्केट है इंडिया में अभी। और उसके सामने ये डिवाइस सिर्फ 1,90,000 तक पहुंचा है, अराउंड 2 लाख तक पहुंचा है। तो 1% मार्केट भी कवर नहीं हुआ है। तो जिनको इसमें काम करना है ना, उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। मार्केट खाली है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी बिजनेस करने जाता है ना, तो सबसे पहले देखता है कहां जगह खाली है, वहीं पे बिजनेस की शुरुआत करते हो। तो यहां जगह खाली है, चीज अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, लोगों की नीड है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। क्योंकि लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं है, इसलिए पता नहीं है, लोगों को दिखाना चालू करो। नेक्स्ट, जैसे देख सकते हो आप, पॉपुलेशन 142 करोड़, उसके सामने सिर्फ 1,90,000 मशीन्स है। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इस पर काम करने की। और इसका जो भी बिजनेस का, जैसे मैंने बताया, मार्जिन, कि जो कंपनी से कस्टमर तक जाता है उसका जो मार्जिन है, तो मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसका जो पैटर्न है, उस पैटर्न को किस तरीके से मार्जिन मिलेगा हमको,
वो जो उसका मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट करने का पैटर्न है उसको पेटेंट करवाया गया है। तो ये उसकी पेटेंट है, रिसीव्ड पेटेंट फॉर 8 पॉइंट बिजनेस मॉडल। तो ये 8 पॉइंट बिजनेस मॉडल क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट, जैसे मैं यहां पर जो डिवाइस है ना उसी के एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम क्या था? ST501। इसकी एमआरपी कितनी थी? 2,77,000, राइट। अब 2,77,000 एमआरपी है, तो 2,77,000 एमआरपी, इसमें बिजनेस में दो तरह की इनकम होती है, एक 8 पॉइंट इनकम होती है, एक बोनस इनकम होती है। तो 2,77,000 का जो एमआरपी है उसमें अपना 8 पॉइंट कमीशन जो होता है वो अराउंड 38% होता है। तो वो 38% अपना 8 पॉइंट इनकम पॉइंट रहता है और 12% जो है वो बोनस में जाता है। तो 2,77,000 का 38% मतलब कि रफली अराउंड 1,04,000। तो 1,04,000 जो है वो इसका ये वाला इनकम है। वो 1,04,000 का 8 पार्ट बना दिया है, इसीलिए नाम दिया है 8 पॉइंट। टोटल मार्जिन एक डिवाइस में कितना मिलता है? 1,04,000। उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है, इसीलिए उसको बोला है 8 पॉइंट बिजनेस मॉडल। तो 1 पॉइंट 13,000 का बनता है, 2 26 के, 3 39 के, इस हिसाब से 8 करो तो टोटल हो जाएगा 1,04,000। यहां तक समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट, तो जैसे समझ लो कि मैं यहां पर एक एग्जांपल लूंगा। आपका नाम बताइए। शिवम। ओके शिवम जी, जैसे कि समझ लो शिवम जी एक आप ये है, शिवम यू, राइट। अगर हमारी वजह से कहीं पे एक बिजनेस हुआ, नेक्स्ट जैसे कि राम नाम के व्यक्ति को शिवम जी हम दोनों ने साथ में मिलके कुछ काम किया और राम नाम के व्यक्ति के पास अपना ये प्रोडक्ट पहुंचा, तो इसका मार्जिन जो था 1,04,000, उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया था, उसमें से एक पार्ट मार्जिन का आपको मिलेगा 1A, एक पार्ट, तो कितना मिलेगा? 13,000। नेक्स्ट, ऐसे ही समझ लो हम दोनों फिर साथ में काम करते हैं और दूसरे श्याम नाम के व्यक्ति के पास ये पहुंचा डिवाइस अपनी मेहनत की वजह से, और वो हमारे साथ काम करने के लिए साथ में आए। वो जब हम उनको देते हैं तो उसमें भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 13,000, उस पर्टिकुलर ऑर्डर पे 13,000। अब यहां पर फायदे की बात यह है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में, जैसे कि समझ लो आप बोले थे कुछ दवाई का बिजनेस करते हो आप लोग, कुछ है ना, आपने बोले थे कुछ कंपनी में काम करते हो, तो जब मुझे दवाई की कंपनी में 5 बॉटल खरीदनी होती है तो मुझे कुछ एक बिल बनता है कि इतना पेमेंट करना होगा। पर समझ लो कि वही मुझे 50 या 500 बॉटल खरीदनी होती है तो मैं डिस्काउंट मांगता हूं ना, कि 500 बॉटल मुझे लेनी है, मुझे प्राइस कम करके देना पड़ेगा, और वो आदमी देता भी है ना, तो उसका मार्जिन जो आदमी हमें दे रहा है उसका मार्जिन ही कट हुआ ना कहीं ना कहीं। तो जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, जैसे बिजनेस बड़ा होता है ना, बल्क बड़ा होता है ना, वैसे मार्जिन कम होते हैं। यहां पर बल्क बड़ा बनेगा ना तो मार्जिन बढ़ेगा। तो नेक्स्ट, जैसे अभी तीसरे आदमी के साथ हमने काम किया तो अपना बल्क बढ़ा ना, 1 फिर 2 फिर 3, तो यहां मार्जिन बढ़ गया। तीसरे आदमी के साथ शिवम जी हम अगर काम करते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर कबीर भाई के साथ अगर हम काम करते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको मार्जिन मिलेगा 2 पॉइंट, मतलब कि 26,000। तो ऐसे शिवम जी आप, मैं, राम, श्याम, कबीर, हम सब मिलके काम करते रहे अलग अलग एरिया में, और टोटल मिला के समझ लो कि 10 की ग्रुप सेल हो गई अपनी। तो उसके बाद जब आपकी सेल आएगी ना तो उसमें आपको पॉइंट मिलेंगे 3। तो मार्जिन के 3 पॉइंट मतलब कितनी इनकम? 39,000। जैसे बल्क बढ़ता जाएगा वैसे इनकम बढ़ती जाएगी, मार्जिन बढ़ता जाएगा। ऐसे ही ग्रुप सेल समझ लो कि 10 और 1 11 लोग हैं हम, ऐसे ही समझ लो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और कुछ काम निकल रहा है, टोटल मिला के 20 का काउंट हो गया, टोटल मिला के 20 का टारगेट अचीव हो गया। तो उसके बाद शिवम जी ना, उसके बाद शिवम जी अपने को मिलता है एक सेल पे 4 मार्जिन पॉइंट, तो 4 पॉइंट मतलब कि 52,000। और आप जैसे बोले महाराष्ट्र से है, समझ लो कि ये जॉन नाम का व्यक्ति है, वो महाराष्ट्र गोवा की बॉर्डर पे है, वहां पर आपने उनको दिया और उनका कुछ काम गोवा में था, वहां गोवा वालों ने वो देखा, हालांकि गोवा में बहुत स्कोप है अभी इस बिजनेस का। गोवा में उन्होंने ये देखा और देखने के बाद वहां पर जो लोग बिजनेस करना चाहते थे या इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना उनको अच्छा लगा,
तो 10 ऑर्डर निकले, जॉन भाई के साथ काम करके 10 ऑर्डर निकले, तो आपको उस पूरे ऑर्डर में से कितनी इनकम होगी? यस, एक बार जोरदार तालियां हो जाए शिवम जी के लिए। ये बिजनेस परफेक्टली समझ रहा है। जॉन भाई के साथ मिलकर 10 ऑर्डर निकले ना, तो एक ऑर्डर पे कितना मिलता है? 52,000। तो 10 ऑर्डर पे कितना मिलेगा? 5,20,000। तो टोटल यहां पर 5,20,000 की हमारी इनकम होगी। नेक्स्ट, ऐसे ही ग्रुप सेल जो है 50 का हो जाएगा। उसके बाद अपने को नेक्स्ट मार्जिन में से 5 पॉइंट मिलेंगे, जिसमें एक सेल पे अपने को 65,000 मार्जिन मिलेगा। और ऐसे ही ग्रुप सेल अपना 100 का होता है, तो 100 के बाद जब अपना एक नेक्स्ट सेल होता है तो उस पे एक सेल पे अपने को 78,000 मिलेगा। तो यहां तक 78,000 एक सेल। थैंक यू सो मच। जैसे यहां बताया था वैसे मैं बता दूं, आज मैं कुछ ना करूं और सिर्फ महीने में एक ऑर्डर लेके आऊं ना, तो बहुत नजदीक हूं मैं इसके। सिर्फ एक ऑर्डर। और हम सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे साथ पार्टनर्स हैं, हम साथ में मिलकर कर रहे हैं, सब लोग एक ऑर्डर लेके आ रहे हैं ना, तो भी बहुत बड़ी इनकम होती है। तो ऐसे ही सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे का साथ देके बिजनेस करते हैं यहाँ पे। क्योंकि मार्केट में कहीं पे भी जाओ, आपको बिजनेस तभी मिलेगा जब आप सामने वाले को हराओगे। आपने क्या बोला था? जाइडस में काम करते हो, है ना? जाइडस जो दवाई बेचती है ना, वही सेम दवाई टोरेंट वाले बेचते हैं। तो जाइडस वाले को ऑर्डर तभी मिलेगा जब वो टोरेंट वाले को हराएगा। मार्केट में हर कोई बिजनेस में सामने वाले को हराना पड़ता है आपको। और यहां पर मुझे शिवम भाई को जिताना है, तो शिवम भाई जीतेंगे, मैं अपने आप जीत जाऊंगा। यहां सामने वाले को जिताना, ये फर्क है बिजनेस। यहां किसी का गला काट के बिजनेस नहीं करना है, यहां किसी का सपोर्ट करके बिजनेस होता है। इसीलिए जो भी पैसा आता है ना, दुआ के साथ आता है। और यहां तक जो आपने देखा ना, वो तो सिर्फ एक इनकम, मार्जिन इनकम थी। जो लोग 5 साल से इंडिया में 2016 से ये प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया में, जो 2016 से 2017 से लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ भी रूबरू मुलाकात करके हम बहुत उनके साथ उठते बैठते हैं, देखा है उनका हमने काम। जो लोग 4-5 साल से काम कर रहे हैं ना, उनका अकाउंट जब देखा जाए ना, तब पता चलता है कि ये मार्जिन इनकम तो उनकी इस बिजनेस की टोटल इनकम का सिर्फ 3 से 4% हिस्सा ही है। बाकी 96 to 97% इनकम इस बिजनेस में बोनस से होती है। वो बोनस देखना है आपको। वो बोनस मतलब जैसे बताया, तो सामने वाले को जिताओ, अपने आप जीतते जाओ। तो मैं शिवम भैया को जिताता जाऊंगा, मैं अपने आप जीतता जाऊंगा। तो ऐसे ही बोनस मिलता है। जैसे लास्ट में लिखा है 6 से मतलब कितना सेल? 100 + 1, राइट? तो ऐसे 6 से तक का मैंने बोनस इनकम मैंने ले लिया। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद बोनस होता है। जैसे ही मैं 6 से तक का टारगेट कंप्लीट करता हूं, या मैं 6 से लेवल तक का काम करता हूं, मुझे $3,000 US बोनस मिलता है। कितना मिलता है? तो शिवम भाई, अगर समझ लो कि हम काम कर रहे थे, आप 100 + 1 पहुंच गए, 6 से तक आप पहुंच गए, तो आपको यहां $3,000 बोनस भी मिलता है। और उसके बाद समझ लो हम सब साथ में मिलकर काम कर रहे थे, 8-10 लोग तो होंगे जो हमारे साथ मिलकर बिजनेस करने वाले होंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट शिवम भाई के साथ जो 2 लोग हैं, वो कोई 100 क्रॉस करते हैं, तो वो 6 से तक का काम कर लेते हैं। तो जैसे ही 2 लोग से शिवम भाई के साथ 6 से क्रॉस करते हैं, शिवम भाई का प्रमोशन होता है, वो हो जाते हैं 6 से 2, मतलब कि $6,000 वन टाइम बोनस। वैसे ही 2 लोग जो 6 से है, वही 6 से 2 बनेंगे, तो शिवम भाई बन जाएंगे 6 से 2-2। तो ये 2 लोगों को ही सपोर्ट करते जाओ, बिजनेस करते जाओ, और अपने को वन टाइम बोनस मिलता है $12,000। नेक्स्ट, ऐसे ही शिवम भाई के साथ जो 2 लोग थे, वही 6 से 2-2 बन जाते हैं, तो शिवम भाई बन जाते हैं 6 से 2-3। और यहां पर मुझे भी वन टाइम बोनस मिलता है $25,000। एक चीज एक्स्ट्रा दिखी यहां पे जो पहले नहीं थी। यस,
हम सब लोग मिलके इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहे 5 साल 10 साल काम करूं ना, तो ये $5,000 मंथली बोनस, मतलब मंथली $5,000, तो आज के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं 80 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपया। आने वाले 5 साल में कोई यहां पर बैठा है, जॉब कर रहा है, कोई बोल सकता है मेरा 5 साल के बाद 4 लाख पर मंथ का सैलरी होगा? यहां मैं पक्का बोल सकता हूं, अगर हम जिस हिसाब से काम करते हैं उसी सिस्टम को 100% फॉलो करके साथ में काम करें, 5 साल से पहले ये काम हो चुका होगा। ये यहां पर सिक्योरिटी है, ये यहां पर अपना एक जो स्टेप है 682-3, मतलब कि यहां आपको मंथली $5,000 का एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। पहले वन टाइम मिलता था, यहां हर महीने मिलता है। आपका काम थोड़ा थोड़ा चालू रहता है तो आपको ये मिलता है। सिर्फ यहां तक नहीं अटकता, ये तो बहुत आगे है। जैसे -3 लिखा है ना, वैसे 4, 5, 6, 7, 8 बहुत बड़ा है। तो यहां पर साथ में मिलके काम करके जो 10 साल में हम नहीं कर सकते ना, वो यहां बैठ के 2 साल 3 साल में 1 साल में कर सकते हैं, अगर साथ में मिलके हाथ से हाथ जोड़ के काम किया तो। बाकी 10 साल भी करते जाए ना, 4 लाख का सैलरी, यहां बैठे शायद कुछ लोग ही होंगे जो हाँ बोल पाएंगे, बाकी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आज के कंपटीशन के माहौल में नहीं होता। तो ये काम यहां अपनी आने वाली पीढ़ी को हम देके जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा ये, आप जब जॉब बंद करोगे ना तो आपका सैलरी 0 होगा। यहां पर ये ब्लड रिलेशन में बिजनेस पास ऑन होता है, तो आपकी फैमिली ही कंटिन्यू कर पाएगी आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस में। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये जो आपने मेहनत करके जो काम बिजनेस अपने डेवलप किया है ना, उसी से आपकी फैमिली कंटिन्यू कर पाएगी। और आज ऐसे बहुत सारी फैमिली हमारे सामने है जिनके फैमिली के जो मेन पिलर थे ना, वो नहीं रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस की वजह से बहुत बड़ी इनकम उनको आ रही है। तो ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है इस बिजनेस में। और नेक्स्ट, इसमें बिजनेस जो है यहां बैठे बैठे हम पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं। ऐसा जैसे मैंने बताया था, तो पहले ही इंट्रोडक्शन में भी आया था, पूरे वर्ल्ड में अराउंड 42 लोकेशंस पे 25 कंट्रीज में कंपनी की ग्लोबल ऑफिस है। वहीं से बिजनेस रन होता है। मुझे कुछ नहीं करना है, ना तो मुझे कोई स्टॉक रखना है, ना मुझे कोई ऑफिस करनी है, ना मुझे कुछ आदमी रखने हैं, ना कोई सैलरी देना है, कुछ नहीं है। सब कंपनी मैनेज करती है। मुझे सिर्फ वही करना है जो अभी मैं कर रहा हूं। मैं अपने दम पे सब कुछ कर सकता हूं। तो ये ऐसे बिजनेस रन होता है। नेक्स्ट, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए क्या? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी कोई बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है। ये आईडी प्रूफ, अकाउंट प्रूफ, केवाईसी के लिए बैंक डिटेल और कुछ डिटेल्स है। और बिजनेस चालू करने के लिए जो 5 मॉडल थे, उसमें से कोई भी मॉडल जो हमें पसंद आता हो वो पसंद करके बिजनेस चालू करें और फैमिली को सिक्योर करें। दोनों काम एक साथ हो जाता है। और आज की तारीख में जैसे बताया, 1 लाख का इनकम लेने के लिए 10, 15, 20 लाख से नीचे का कोई बिजनेस नहीं होता स्टार्ट। यहां मैं एवरेज बताऊं ना तो 3 लाख में बिजनेस सेट हो जाता है। आज की डेट में 3 लाख में कुछ नहीं होता। तो ये ऐसे बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, और ये हम सब बिजनेस मिलकर कर रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम है, एनाजिक फैमिली बारडोली। और थैंक यू सो मच कि आप सबने ध्यान से सुना कि बिजनेस क्या है और हम सब लोग कैसे काम करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जितने भी साथ आए हैं उनके साथ